आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई स्पीड ऑन योर ग्रेव मूवी की। क्या हो अगर एक लड़की को 4 आदमी एक एक करके रेप करें तो वो भी ऐसे वैसी रेप नहीं, बहुत ही दर्दनाक रेप करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है जेनिफर, जो कि गर्मी में घूमने के लिए न्यूयॉर्क शहर से बाहर निकल पड़ती है। जेनिफर अपनी कार फ्यूल टैंक में रोक देती है। एक लड़का आता है जो कि फ्यूल टैंक में जॉब करता है। वो जेनिफर को कहता है कि हाय। फिर जेनिफर कहती है टैंक फुल कर दो, और लड़का से कहती है पार्क हिल यहाँ से कितना दूर है, और वो लड़का कहता है तकरीबन आधा मील है इसी रास्ते से। फिर और 2 लड़के कुछ डिफरेंट टाइप का गेम खेल रहे होते हैं। ये लड़का जेनिफर को कुछ अजीब तरह से घूर रहा होता है। फिर जेनिफर कहती है मैं 3 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, और कहती है मैंने यहाँ गर्मियों के लिए एक घर किराए पे लिया है एकदम नदी के किनारे। फिर ये लड़का कहता है शर्त लगाओ, तुम्हें यहाँ इतना अच्छा लगेगा कि तुम साल भर यहाँ रुक जाओगी। फिर जेनिफर इन दोनों गांडुओं को देख रही होती है। पता नहीं ये अपने दोनों गांड फैला फैला के कौन सा गेम खेल रहे होते हैं। उसके बाद जेनिफर ऑयल के पैसे दे के चली जाती है और अपने किराए के घर पे पहुंच जाती है। फिर जेनिफर घर को देखती है और घर की चारों ओर के नज़ारों को देखती रहती है। फिर घर से कुछ दूर में एक नदी होता है। जेनिफर उस नदी को देखने के लिए अपनी कमर मटक मटक के जाती है। फिर जेनिफर अपने पूरे की पूरी कपड़े उतार देती है और नंगी ही नदी में स्नान करती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने कपड़े को समटा के कपड़ में रख रही होती है। तब जेनिफर को एक पिस्टल मिलता है। फिर एक लड़का आता है जो कि एक डिलीवरी बॉय होता है। वो डिलीवरी बॉय जेनिफर को जिस तरह से घूर के बातें करता है जैसे कि बलात्कार कर दे। फिर जेनिफर डिलीवरी बॉय का नाम पूछता है। फिर डिलीवरी बॉय अपना नाम मैथ्यू लुकास बताता है। फिर मैथ्यू लुकास जेनिफर से अपना नाम पूछता है। जेनिफर अपना नाम जेनिफर बताती है। फिर मैथ्यू लुकास जेनिफर से पूछता है कि तुम इस घर में अकेली हो। फिर जेनिफर कहती है हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैथ्यू लुकास जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। जेनिफर कहती है हाँ मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। फिर मैथ्यू लुकास जेनिफर से कहता है कि जब भी मेरा जरूरत हो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। ऐसे कहते ही वो चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि मैथ्यू लुकास 3 लड़कों से कहता है हे दोस्तों, नदी किनारे एक आइटम आई है। फिर तीनों से एक लड़का कहता है कि हाँ जानता हूँ चूतिए, सुबह ही हमने दर्शन किया था। फिर मैथ्यू लुकास कहता है कि मैंने उस लड़के का यौवन देखा। हाँ सही में यार, वो एक पटाखा है। क्या तुम लोग यौवन के सारे रस चूसना चाहते हो। फिर वो चारों रात को मछली मारने की प्लान करते हैं और हमको दिखाया जाता है कि 3 लड़के नदी के किनारे मछली मारते हैं और मैथ्यू झाड़ियों के पीछे अपना लगा रहता है। फिर यह लड़का कहता है कभी मैं सोचता हूँ कमाल की दिखती हसीनाएं, मेरा मतलब है जो असली में हिला कर रख दे। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको देख अपना जिस्म सरसरा जाए। फिर यह लड़का मैथ्यू को कहता है हसीनाएं तुमको उत्तेजित नहीं करती। फिर मैथ्यू कहता है करती हैं लेकिन हर कोई नहीं, कोई खास ही। अबे लंगूर, फिर कैसी खूबसूरत हसीनाएं तुमको उत्तेजित करती हैं। मैथ्यू कहता है मिस जेनिफर मुझे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित करती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जेनिफर एक खत में कुछ लिख रही होती है। फिर ये लड़के एक बोट में आते हैं और जेनिफर को फ्लर्ट करते हैं और कहते हैं ये हसीना वहाँ पर क्या कर रही है, हमारे साथ आ मज़े करेंगे। फिर जेनिफर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब जेनिफर किताब पढ़ रही होती है तब घर के बाहर से वो लड़के फिर से आ जाते हैं परेशान करने और कहते हैं ये हसीना अपन बोला सुन मेरी लैला, एक बार आती है क्या खंडाला। ये हसीना एक बार बाहर तो आ, हम तेरे दीवाने हैं। फिर जेनिफर घर से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि साले कुत्ते आखिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन जेनिफर को यह पता ही नहीं होता कि उसके जिस्म को बिल्कुल अंदर से तार तार कर डालेंगे। फिर जेनिफर डरी घबराई हुई घर से बाहर आ जाती है। फिर ये पेड़ के पीछे वो लड़के जेनिफर को बुला के कहते हैं ये प्यारी हसीना आजा। उसके बाद जेनिफर इधर उधर आंख घुमा के देखती है लेकिन कोई नहीं होता। फिर जेनिफर घर के अंदर चली जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जेनिफर नदी में एक बोट में सो के मजे कर रही होती है, लेकिन ये लड़के उसके मजे को खराब करने के लिए आ जाते हैं और जेनिफर के नाव के चारों ओर अपने बोट को घुमाते हैं और कहने लगते हैं ओ हसीना अकेले क्या कर रही हो, ओ हसीना तेरे संग है मुझे जीना। फिर वो 2 लड़के जेनिफर की बोट को रस्सी से बांधकर घसीटने लगते हैं और जेनिफर बेचारी छोड़ो मुझे कमीनो, सालो हरामजादो छोड़ो मुझे, प्लीज एक अबला नारी को ऐसे परेशान तो मत करो। लेकिन वो 2 लड़के उसकी बात का लिहाज न करते हुए उसको घसीट कर ले जाते हैं। फिर वो 2 लड़के अपने बोट को किनारे पे ले आते हैं और जेनिफर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर भी उन दोनों को मजा चखा देती है। फिर जेनिफर वहाँ से दौड़ के चली जाती है। फिर वो दोनों भी जेनिफर को दौड़ाते हैं। जेनिफर दौड़ते हुए चिल्ला के कहती है कोई मुझे बचाओ प्लीज, अरे कोई तो बचाओ इन दोनों कमीनों से। जब जेनिफर दौड़ रही होती है तब आगे से यह लड़का धक्का मार देती है और जेनिफर को नीचे गिरा देती है। फिर जेनिफर बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है छोड़ दो मुझे कमीनों, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसे मत करो ना प्लीज, एक लड़की पे रहम खाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज मुझे रहम करो। जेनिफर इतना चिल्ला चिल्ला के रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो लड़कों को अपना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर मैथ्यू भी होता है। फिर ये लड़का मैथ्यू को कहता है, आजा मैथ्यू, वहाँ पर क्या कर रहा है, देख तेरी मिस जेनिफर तेरे सामने है, आजा लौड़े अपना प्यास बुझा, हमने तेरे लिए ही पकड़ा है बहन की लौड़े, वहाँ पर क्या गधे की तरह खड़ा है, सामने आ और अपना प्यास बुझा। फिर मैथ्यू कहता है, मैं नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा अभी मन नहीं है। फिर लड़का मैथ्यू कहता है, हाँ ठीक है नामर्द साले, यहाँ आ, इसको पकड़। फिर ये लड़का अपना पैंट खोलता है और जेनिफर को रेप कर डालता है। रेप करने के दौरान जेनिफर बहुत चीखती और चिल्लाती है, लेकिन उन पापियों पर रहम नाम का वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं होता। ये लड़का अपना क्रियाक्रम खत्म कर देता है और जेनिफर को छोड़ देता है। अब जेनिफर की इज्जत लूट के बर्बाद हो चुका है और जेनिफर नंगी ही अपने घर की ओर जाती है। लेकिन इन पापियों को चैन नहीं मिला। ये साले इतने हवस में डूबे हुए थे कि उनके आगे अपने माँ बहन भी हो तो कमीने उनको भी ले डूबे। जब जेनिफर पूरी की पूरी नंगी होके अपने घर की ओर जाती है, तब ये लड़के फिर से उसको घेर लेते हैं। जो लड़के जेनिफर को घसीटते घसीटते लाते हैं और एक पत्थर के ऊपर लेटा देते हैं। ये लड़का अपना पैंट खोलता है और जेनिफर की फिर से रेप हो जाता है। बहुत ही बुरी तरह से जेनिफर की रेप करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और बुरी तरह से एक्ट करते हैं। जेनिफर की बॉडी से घाव के निशान और कई जगह से बुरी तरह से खून निकलता ही था। ये लड़के जेनिफर के रेप करके उसी पत्थर पे ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने घर के लिए चली जाती है। जेनिफर बहुत ही बुरी तरह से दर्द से बिलबिलाती है। उसकी बॉडी से हर जगह में घाव के निशान और खून से लथपथ हुई अपने घर की ओर जाती है। जेनिफर को इतना दर्द का सामना करना पड़ता है कि वो चल भी नहीं पाती। फिर वो रेंगती हुई जाती है, इतना दर्द कि मानो किसी की जान निकल जाए। फिर जेनिफर एक कपड़ा पहन लेती है और रेंगती हुई ही एक कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन ये लड़के फिर से आ जाते हैं। जेनिफर की टाइम बहुत खराब चल रहा है, दो बार रेप हो चुका है, भगवान ना करे तीसरी बार उसकी बलात्कार हो। यह लड़का जेनिफर को बहुत बुरी तरह से मारता है, इतना मारता है कि जेनिफर बेहोश हो जाती है। फिर ये लड़के मैथ्यू को कहते हैं कि अबे मैथ्यू आजा, अपनी मिस जेनिफर को एक बार बाहों में जकड़ ले, फिर मत बोलना कि हमने तुझे बोला नहीं। फिर मैथ्यू एक्साइटमेंट में अपना पैंट खोलता है, लेकिन वो तो साला नामर्द कुछ नहीं कर पाता। फिर यह लड़का सारा पीते हुए ही कहता है, अबे तुम सबने तो अपना चरम सुख पा लिया, लेकिन अब मेरा बारी, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इस साली को। फिर जेनिफर रोती हुई कहती है, इस पर रहम करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं हाथ से कर लूँगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे जुल्म मत करो, बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़। लेकिन इस लड़के को जेनिफर की दर्द से बिलबिलाती हुई चेहरा दिखाई नहीं देता और ये लड़का जेनिफर के सूक्ष्म स्थान पर यह शराब का बोतल को ही घुसाड़ देता है। फिर जेनिफर बहुत चिल्लाती है, मानो दर्द से जिस्म तार तार हो गया। फिर से यह लड़का जेनिफर को बहुत पीटता है और सब लड़के घर से चले जाते हैं। फिर यह लड़का कहता है कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर हम लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हम सबको फंसा सकती है। ऐसे कह के मैथ्यू को कहता है कि मैथ्यू तुम्हें उस लड़की को मारना होगा। फिर मैथ्यू कहता है, आखिर मैं ही क्यों मारूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मैं अपना हाथ क्यों गंदे करूं। फिर ये लड़का मैथ्यू को समझा फुसला के मना ही लेता है, मैथ्यू तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम इस चाकू को उसके सीने में घुसा देना, फिर उसकी काम खत्म। फिर मैथ्यू जेनिफर को मारने के लिए जाता है। फिर मैथ्यू जेनिफर को देख दया आता है। फिर जेनिफर की बॉडी में जो खून होता है उस खून से चाकू को खून लगा देता है और उस लड़कों से कहता है कि देखो मैंने उस लड़के को मार दिया। फिर जेनिफर कई दिनों तक दर्द से बिलबिलाती हुई दिखाई देती है, दर्द से बहुत रोती है, उसको रात को नींद नहीं आती। जेनिफर के दिल में बदले की आग झुलस रहा होता है कि उन पापियों को तो मैं मौत की घाट उतार के ही मानूंगी, उन लड़कों को ऐसे दर्दनाक मौत दूंगी कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। फिर हमको देखने को मिलता है कि जेनिफर के सारे घाव ठीक हो चुके हैं, अब उनसे बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर हमको देखने को मिलता है कि वो चारों लड़के पॉइंट्स पी रहे होते हैं। फिर ये लड़का कहता है कि कुछ गर्मा गर्म खबर नहीं मिल रहा है, 2 हफ्ते गुजर गए, अब तक तो पुलिस को खबर हो जाना चाहिए, 2 हफ्ते में तो उस लड़की की बॉडी पूरी तरह से सड़ गई होगी। फिर ये लड़का मैथ्यू को पूछता है कि बता मुझे लौड़े, तूने सच में उस लड़के को मारा है कि नहीं, सच बता वरना तेरे खाल उधेड़ के कुत्तों को खिलाऊंगा। फिर मैथ्यू कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जेनिफर को मार नहीं सका, मैं उसको देखा तो दया आने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर ये लड़का कहता है कि अबे लौड़े, तुमने उसको दया दिखाई, अब तेरे वजह से हम सब फंसेंगे, उसका क्या। फिर ये लड़का मैथ्यू को स्टेशन के सामने बुलाता है और मैथ्यू को तीनों बहुत मारते हैं। फिर हमको देखने को मिलता है कि जेनिफर उस पिस्टल को उठाती है, उस लड़कों से रिवेंज के लिए तैयारी करती है। उसके बाद जेनिफर पहले चर्च जाती है, प्रे करके कहती है, ईश्वर मुझे माफ़ कर देना, उन पापियों को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। फिर चर्च से चली जाती है। फिर जेनिफर अपने कार में होती है और देखती है कि
मैथ्यू प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जा रहा है। फिर जेनिफर एक प्लान किया कि जेनिफर सामान ऑर्डर करती है, मैथ्यू को उस सामान डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है। फिर मैथ्यू बहुत घबराता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैथ्यू वो सामान डिलीवर करने के लिए जेनिफर के घर चला जाता है। फिर मैथ्यू घर पर पहुँचता है। उसके बाद जेनिफर मैथ्यू को कहता है, तुम आ गए सुपर फास्ट मैथ्यू। मैथ्यू जेनिफर को देखते ही उसका डर के मारे गांड फट जाता है। फिर जेनिफर झाड़ियों के पीछे चली जाती है। फिर मैथ्यू भी उसकी पीछा करता है, लेकिन चाकू पकड़कर, ताकि उसकी बोटी बोटी नोच डाले। जेनिफर मैथ्यू को हवास का लालच देकर बुलाती है। फिर मैथ्यू को गर्दन पे रस्सी फंसा लेती है और बेरहमी से पेड़ से लटका के मार देती है। जेनिफर ने अपना रिवेंज की शुरुआत कर ली। एक तो गया और है 3। फिर हमको देखने को मिलता है कि जेनिफर और एक को मौत के घाट उतारने के लिए आती है। फिर ये लड़का कहता है कि पेट्रोल पंप बंद हो चुका है मैडम, संडे को आधा दिन ही पेट्रोल पंप खुलता है। फिर जेनिफर उस लड़के को अपने हुस्न की जाल में फंसा के उसको कार में बिठा के अपने घर ले जाती है। फिर बाथरूम में नहाने के बहाने उस लड़के का लौड़ा ही काट डालता है। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। वो लड़का चिल्ला चिल्ला के कहता है, अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो मेरी मदद करो, ये औरत ने मेरा पूरी की पूरी काट डाली भाई। फिर वो लड़का खून से लथपथ बेहद ही दर्दनाक मौत पाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि बाथरूम पूरी की पूरी खून से लथपथ होता है और वो लड़का भी खून से सना हुआ दिखता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि उसका बीवी, 2 बच्चे और वो 2 लड़के उसके इंतज़ार में होते हैं। उसका बीवी उन दोनों लड़कों से कहती है कि कहाँ है मेरा पति, इस तरह से गायब नहीं हो सकते, वो एक अच्छा पिता और पति है। 2 लड़कों का तो किस्सा ख़त्म, अब बचे और 2 लड़के। फिर हम देख पाते हैं कि और 2 लड़के बोट में जेनिफर की घर की ओर जाते हैं, वो भी पूरी तैयारी से। और जेनिफर एक झूला में झूला झूल रही होती है, वो भी बड़े आराम से। फिर छुपके से उस बोट में पहुंच जाती है और इस लड़के को धक्का मार देती है और एक लड़का दूर से खड़ा देख रहा होता है। जेनिफर उस बोट को स्टार्ट करती है और उस लड़के के चारों ओर घुमाने लगती है। उसके बाद ये लड़का उछल उछल कर कहता है कि तू घबरा मत मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ, अब मैं साली कुतिया को छोड़ूंगी नहीं। फिर वो भी पानी में कूद जाता है मरने के लिए। जेनिफर बोट को घुमा के और एक कुल्हाड़ी पकड़ के एक को काट डालती है। फिर उसका मौत हो जाता है और एक को भी बोट से कुचल के मार देती है। फिर यहीं से मूवी की दी एंड हो जाता है। लड़की की दर्दनाक रेप का दर्दनाक रिवेंज हुआ पूरा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके जाना प्लीज़। न्यू वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो बाय।